Hey everyone, this is Shan Hindustani, your English trainer. आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पीक अबाउट अदर्स रूटीन। अगर आपको कभी भी अदर्स रूटीन के बारे में यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के रूटीन के बारे में इंग्लिश में बोलना पड़ जाए तो आप कैसे बोलेंगे। इस चीज को सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ खास पॉइंट्स को समझने की, जिसमें सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा अदर्स रूटीन। देखिए, अदर्स रूटीन में आप सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे कि आप किसका रूटीन बोलने जा रहे हैं। अदर्स में हो सकते हैं आप अपने ब्रदर का रूटीन बोले, हो सकता है आप अपने सिस्टर का रूटीन बोले, हो सकता है अपने मम्मी का, पापा जी का, किसी का भी रूटीन अगर आपको बोलना है, दोस्त का भी बोल सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि अदर्स रूटीन में आप किसका रूटीन बोलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ और भी चीजें जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एक्शंस की लिस्ट, यानी जिस व्यक्ति का रूटीन आप बोलने जा रहे हैं वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करता है, उस पूरे काम की लिस्ट आप बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है पूरे ये सारे काम की लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, जैसे उठने को गेट अप, फ्रेश होने को गेट फ्रेश, जाने को गो, आना कम, नहाने को टेक बाथ, तैयार होने को गेट रेडी, घर से निकलने को कहते हैं मूव फ्रॉम होम, जहां पहुंचने को कहते हैं रीच, आप पहुंचने को अराइव, कंप्यूटर चलाने को ऑपरेट द कंप्यूटर, काम करना होता है तो उसके लिए डू द वर्क, पढ़ाई करना स्टडी, पढ़ाना टीच, ब्रेक लेना टेक अ ब्रेक, फ्री होना गेट फ्री, आराम करना टेक रेस्ट, फोन चलाना यूज द फोन, लंच करना टेक लंच, दोबारा काम शुरू करना रीस्टार्ट द वर्क, टीवी देखना वॉच टीवी, गप्पे लड़ाना गॉसिप, घर का काम करना डू द डोमेस्टिक वर्क, गाने सुनना लिसन टू द सॉन्ग्स, नमाज पढ़ना ऑफ द नमाज, पूजा करना वर्शिप, सो जाना स्लीप या फिर फॉल एस्लीप। तो यहां आप लोगों को समझना होगा कि फॉल एस्लीप भी होता है, ये नहीं फॉल ही रहेगा, फॉल एस्लीप। तो ये जो सारे काम हैं सुबह से लेकर शाम तक आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर जो भी काम करते हैं उन सारे काम की आपने लिस्ट बना ली। सिर्फ लिस्ट बनाने से काम नहीं चलेगा भाई, लिस्ट बनाने के साथ साथ अब आपको फॉर्मेशन भी जाननी होगी कि कैसे आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति का रूटीन बोलेंगे तो उस रूटीन में जो बातें आएंगी, जो सेंटेंसेस आएंगे, उनकी फॉर्मेशन क्या होगी। देखो, समझने वाली बात है, अगर आपको कभी भी बोलना पड़ जाए किसी अदर रूटीन के बारे में तो आप हिंदी में एक बार बोल के देखें कि कैसे बोलेंगे आप। जहां जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे अदर रूटीन के अंदर, सारी बातों में शुरुआत में वह आएगा और वह के साथ में जो भी वो काम करता है वो काम आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे अपने भाई का रूटीन बताना है तो मैं कहूंगा वह उठता है, तो आपने क्या देखा, सेंटेंस के लास्ट में ता है आया। ऐसे मैंने बोला वो फ्रेश होता है, वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वो वापस आता है, वो खाना खाता है, वो नहाता है, वो तैयार होता है, ता है ता है ता है। आपने क्या देखा कि जितने भी बातें हैं सारी बातों के लास्ट में ता है आ रहा है, और ता है की वजह से लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हां, मैंने यहां पर गेट अप फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन एक चीज है जो समझने की है, वो ये है गाइस कि ताहे वाली बातों में अगर सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे हर वर्ब में आपको एस और ईएस लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो यहां सेंटेंस बन जाता है ही गेट्स अप, वह उठता है। ऐसे में आपको कहना वो फ्रेश होता है तो आप कहेंगे ही गेट्स फ्रेश, यानी आपने फिर से गेट में एस लगाया, पहले आपने गेट फ्रेश फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके साथ साथ आपने क्या किया, फ्रेश में एस लगा के सिंगुलर सब्जेक्ट का पूरा काम कर दिया। देखिए, अदर्स रूटीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि आप ही के साथ जो भी काम वो करता है उस काम की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, साथ ही साथ ताहू की वजह से फर्स्ट फॉर्म जब आपने लगाई तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब में एस और ईएस भी लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये सारे एक्शंस को ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और ईएस लगा के आप परफॉर्म करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ती है टाइम की यूनिट की, जैसे कि अगर आपको कहना है ठीक 5 बजे तो ठीक 5 बजे की इंग्लिश बनेगी एट 5 o'clock। ऐसे ही अगर आपको कहना है लगभग 5 बजे तो आप बोलेंगे एट अराउंड 5 o'clock। फिर मान लो आपको कहना है ठीक 5:30 बजे, ध्यान रखना 5:30 ये कंप्लीट टाइम नहीं है। अगर कंप्लीट टाइम होगा तो ओ क्लॉक लगाना सही है, लेकिन अगर काम कंप्लीट नहीं है उसके साथ में कुछ मिनट्स जुड़ जाती है तब ओ क्लॉक लिख के काट दिया गया है, यानी कि ओ क्लॉक नहीं लगाना, एट 5:30 ही बोलेंगे।
और अगर आपको बोलना पड़ जाए लगभग 5:30 बजे, तो हम बोलेंगे एट अराउंड 5:30। ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे यहां पर। ओ क्लॉक सिर्फ तब लगाते हैं जब टाइम आपका कंप्लीट होता है। वेल, टाइम की पहली यूनिट, अगर आपको इस तरीके का टाइम अपने सेंटेंसेस में जोड़ना पड़ जाए, आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा वह उठता है, ही गेट्स अप, टाइम जोड़ना है मुझे और मुझे कहना है 6 बजे, तो मैं कहूंगा ही गेट्स अप एट 6 o'clock। ही गेट्स अप मतलब वो उठता है, एट 6 o'clock मतलब 6 बजे। समझ गए ना आप? ऐसे ही अगर मुझे बोलना है 6:30 बजे, तो मैं बोलूंगा ही गेट्स अप एट 6:30। ओ क्लॉक नहीं लगाना, 6:30 बोल के कंप्लीट बात। ऐसे जितने भी काम वो करता है, आप उन सारे कामों को ही के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के और उसमें एस और एस लगा के बात बनाते जाएंगे, सेंटेंस बनते चले जाएंगे। और जब जब आपको टाइम बताना पड़ेगा, तो आप इनमें से किसी भी टाइम को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। देखो, कई बार समय के अंदर स्टार्टिंग समय का जिक्र होता है, तो कई बार सेंटेंस के अंदर एंडिंग समय को दिखाया जाता है। अगर स्टार्टिंग समय आएगा तो ठीक 5 बजे, लगभग 5 बजे इस तरह से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर एंडिंग टाइम को दिखाया जाता है, तो फिर समय के साथ में तक जुड़ के आ जाता है। जैसे ही स्लीप्स, वो सोता है, टिल 9 o'clock, 9 बजे तक। लेकिन अगर मुझे ही कहना पड़ जाए कि लगभग 9 बजे तक, तब क्या बोलेंगे हम? फिर टिल नहीं लगा सकते, टिल अराउंड भी नहीं लगा सकते, फिर लगाएंगे बाय। लोग सोचते हैं बाय मींस तो द्वारा होता है। जी हां, बाय का मतलब द्वारा तब होता है जब बाय के बाद किसी व्यक्ति का नाम आए। लेकिन अगर बाय के बाद किसी समय का जिक्र हो, तो बाय का मतलब लगभग तक बन जाता है। तो अगर मुझे कहना है लगभग 9 बजे तक, तो बाय 9 o'clock। ऐसे ही ठीक 9:30 बजे तक, टिल 9:30। ओ क्लॉक नहीं लगाएंगे, ध्यान रखने की बात है। और लगभग 9:30 बजे तक, तो बाय 9:30 होगा, ओ क्लॉक नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर गाइस? आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो को आप दोबारा से देखें। और हाँ, कोई डाउट है तो कंफ्यूजन अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन पे क्लैरिफिकेशन की अलग से वीडियो बना के आप तक पहुंचा पाऊं। वेल एवरीवन, कई बार लोग क्या करते हैं स्पीकिंग में, जब समय को बताते हैं, तो समय को बताते वक्त AM PM का यूज करते हैं स्पीकिंग में, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। आप अगर बताना चाहते हैं समय सुबह का है या शाम का, तो आपको AM PM का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कैसे पता चलेगा समय सुबह का है या शाम का? तो इसके लिए आप डायरेक्टली यूज करते हैं। अगर सुबह का है तो आप कहेंगे सुबह में, इन द मॉर्निंग। अगर रात का समय है, शाम का समय है, तो आप बोलेंगे शाम में, इन द इवनिंग। अगर दोपहर का समय है, तो आप बोलेंगे एट नून। और अगर रात का समय है, तो आप बोलेंगे एट नाइट। तो इस तरह से आप AM PM की जगह पर सीधा सीधा आप सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में इनकी इंग्लिश डायरेक्टली बताएंगे। इससे आपका जो सेंटेंस है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वेल, कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी आपने देखा तक 9 बजे के साथ आया, तो 9 बजे जो है वो एक फिक्स टाइम है, क्योंकि इसकी लिमिट फिक्स है। 9 बजे के बाद में 10 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, 12 से ज्यादा नहीं बजते भाई। लोग कहते हैं नहीं बजते, 13 भी बजते हैं, 14 भी बजते हैं, तो भाई उसमें भी लिमिट है, इसकी भी तो लिमिट फिक्स है। 24 बजेंगे, उसके ज्यादा बजते ही नहीं है। तो जिस समय की लिमिट फिक्स होती है उसे फिक्स टाइम कहते हैं। और फिक्स टाइम में अगर तक आ जाए, तो वहां तक की इंग्लिश लगाते हैं टिल। लेकिन वहीं कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है जिसकी लिमिट फिक्स नहीं होती, अनफिक्स होती है। बढ़ा के देखोगे तो बढ़ता चला जाएगा, अनफिक्स टाइम कहता है वो, कहलाता है वो। तो अनफिक्स टाइम में अगर कभी भी तक आए, तो वहां पर तक की इंग्लिश फॉर लगाते हैं। जैसे 2 घंटों तक, तो हम बोलेंगे फॉर 2 hours। मैंने कहा 2 दिनों तक, तो बोलेंगे फॉर 2 days। मैंने कहा 2 महीनों तक, तो फॉर 2 months। ऐसे 2 साल तक, फॉर 2 years। सो कैन यू सी दिस? यहां पर आप लोगों ने देखा कि तक की इंग्लिश टिल नहीं लगाई, फॉर लगाई है। तो समय की लिस्ट और एक्शन की लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए अब हम शुरू करते हैं अपने ब्रदर का डेली रूटीन बोलना, एक बढ़िया तरीके से, एक फ्लो के अंदर। तो कैसे बोलेंगे भाई? समय के वो काम की लिस्ट हमारे पास पहले से है, जिस जिस काम की जरूरत पड़ेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यहां से उठा लूंगा मैं,
और समय की जरूरत पड़ेगी तो मैंने समय की लिस्ट भी बना ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं साथ के साथ। शुरुआत करते हैं इनके बेसिस पर अपने भाई का डेली रूटीन। तो कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, प्रोफेशनली जो तरीका रहता है वो ये है कि आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, ग्रीट करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, इस तरह से, या हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, ये आप बोलेंगे। उसके बाद आप क्या कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी सिखाया गया था, है ना। आई एम सो थैंकफुल टू माय respected sir and all of you who gave me this golden chance to speak here. Now my name is Shan and today I am going to speak about my brother's routine. अपना नाम बताया पहले, my name is Shan and today I am going to speak about my brother's routine या फिर sister's routine या फिर मम्मी का रूटीन या फिर फादर्स रूटीन, जिसका भी रूटीन बोलना है उसका नाम आप मेंशन करेंगे। इतना कहने के बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है उनके बारे में। जैसे अगर मुझे बताना है तो मैं बताऊंगा माय ब्रदर नेम इज, जो भी नाम है नाम ऐड कर देंगे। फिर कहां रहते हैं वो, ही लिव्स एट, जहां रहते हैं उस जगह का नाम जोड़ देंगे। और वो क्या करते हैं तो आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, ही इज अ जॉब होल्डर पर्सन, या ही इज अ कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसी के हिसाब से। इतना करने के बाद उनका रूटीन शुरू करते हैं। तो अब असली सफर की शुरुआत होती है इन सारे एक्शंस के साथ। तो सबसे पहले मुझे बोलना है वो उठता है। मान लीजिए मैं छोटे भाई के बारे में बता रहा हूं तो मैं कहूंगा वो उठता है, तो जाहिर सी बात है उठने की इंग्लिश तो गेट अप होती है, तो गेट में एस जरूर लगाऊंगा, तो ही गेट्स अप। टाइम तो मैंने बताया ही नहीं, तो टाइम मैं बताऊंगा यहां पर, मैं बोलूंगा एट अराउंड, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 5 बजे नहीं कहूंगा, लगभग 4:30 बजे। तो मैं कहूंगा एट अराउंड 4:30। तो मैंने बोला ही गेट्स अप एट अराउंड 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह में। He gets fresh, वो फ्रेश होता है, and he takes the bad tea, वो बैड टी पीता है। Thereafter, देखो कुछ वर्ड्स है जिनकी जरूरत बार बार आपको पड़ेगी यहां पर, जैसे कि आप बोल सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद को इंग्लिश में आप अगर बार बार बोलेंगे तो आपको बोलना है thereafter। तो आपने कहा thereafter, उसके बाद he goes to morning walk, वो मॉर्निंग वॉक पर जाता है, एंड टाइम जोड़ना जरूरी है, he goes to morning walk at around 5 o'clock, वो 5 बजे के लगभग जो है ना मॉर्निंग वॉक पर जाता है। ठीक है जी। he comes back, come back, वापस आना, he comes back from there, वो वहां से वापस आता है, जो भी टाइम है आप जोड़ देंगे, he comes back at around 5:30, वो 5:30 के अराउंड वापस आता है। और फिर कभी कभी ना ऐसी बातें बोलनी पड़ जाती है जिसमें कर की आवाज आ जाती है। अगर आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलना हो जिसके लास्ट में कर की आवाज आए तो आप क्या करेंगे, कर के बराबर में जो भी वर्ब है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग के साथ लगा देंगे। जी हां, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे कहना है वापस आकर, तो मैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, सेंटेंस बनेगा हैविंग कम बैक, वापस आकर। अगर मैंने कहा जाकर, तो जाने को कहते हैं गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन, हैविंग गोन देयर, वहां जाकर। खाकर, खाने को ईट कहते हैं, तो हैविंग इटन द फूड, खाना खाकर। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा के कर की आवाज वाले सेंटेंस को आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि हैविंग कम बैक, वापस आकर, ही टेक्स बाथ, वो नहाता है। नहाने को टेक बाथ कहते हैं, तो टेक में एस लगा दिया सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से, तो मैंने कहा ही टेक्स बाथ, वो नहाता है। देन एक वर्ड होता है देन, यानी फिर कह दो या फिर उसके बाद कह दो देन। तो आपने बोला देन, फिर ही गेट्स रेडी, वो तैयार हो जाता है। देखिए तैयार होने की इंग्लिश गेट रेडी होती है, कुछ लोग इसकी इंग्लिश को प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं, वो बोलते हैं ही रेडी, नहीं ही गेट्स रेडी बोलेंगे आप यहां पर। तो सेंटेंस बनेगा ही गेट्स रेडी, वो तैयार होता है। और कभी कभी ना आपको ऐसी बातें बोलनी पड़ जाती है जिनमें के लिए की आवाज आ जाती है। आपको बताना चाहूंगा के लिए की आवाज अगर कभी भी आए तो आप वहां पर फोर मत लगाना। जी हां, अगर आप किसी काम को करने के लिए की बात करते हैं तो ध्यान रखना के लिए की इंग्लिश फोर नहीं लगानी। अगर काम है और उसको करने
के लिए की बात आ रही है तो फॉर ना लगा के टू लगाएंगे, टू के बाद उस काम की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे जिस काम को करने के लिए की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, जैसे जाने के लिए मुझे कहना है he gets ready, वो तैयार होता है, to go जाने के लिए, to study पढ़ने के लिए, to take breakfast ब्रेकफास्ट करने के लिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि he gets ready, वो तैयार होता है, to go to his office, वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, and he takes, पता बीच बीच में कभी कभी हम लोगों को ये वाला वर्ड बोलना पड़ जाता है, और की इंग्लिश होती है एंड ही मूव्स, और वो निकल जाता है। देखिए मूव्स, मूव फ्रॉम होम, वो घर से निकल जाता है, या अगर घर से नहीं निकलता है तो सीधा सीधा आप कुछ और बोल सकते हैं, जैसे ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करता है, जो भी काम वो करता है आप बताएंगे और उसके बाद में आप कहेंगे एंड ही मूव्स फ्रॉम होम, और वो घर से निकल जाता है एट अराउंड 6 o'clock, एट अराउंड 7 o'clock, एट अराउंड 7:30। अब जो भी टाइम है उसी टाइम के हिसाब से आप लगा देंगे, तो एंड लगा के आपने सेंटेंस बना दिया। फिर उसके बाद में आप चाहो तो समय को फिलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। समय को कैसे, जैसे मैंने बोला कि ठीक 8 बजे, तो एट 8 o'clock, मैंने बोला ठीक 8 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, तो मैंने इसको फिलर के रूप में इस्तेमाल किया, एट 8 o'clock ही रीचेज। देखो पहुंच जाना, जा पहुंचना और आ पहुंचना, अगर वो यहां खड़ा है, यहां खड़े होकर मैं बोलूंगा कि इसी जगह पर आ पहुंचता है तो अराइव्स लिखूंगा, लेकिन मुझे जा पहुंचने की बात करनी है क्योंकि वो जा पहुंचता है, कहीं उसका ऑफिस है बाहर, तो ही रीचेज, रीच में एस और एस लगाना पड़ेगा, ही रीचेज हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, एंड फिर से हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग रीच्ड देयर, वहां पहुंचकर, he does his work, he does his office work, वो अपने ऑफिस का काम करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोलना पड़ जाए, आपको ये बोलना पड़ जाए कि वो काम करता रहता है। जी हां, तो अगर कभी भी ऐसी बात आ जाए जिसमें वह ता रहता है की आवाज आ जाए, तो वहां आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे और कीप में एस जरूर लगाओगे, he keeps on, प्लस में उस काम की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जो काम वो करता रहता है। तो मैंने बोलना है वह काम करता रहता है, he keeps on doing the work, he keeps on doing the work in his office, वो अपने ऑफिस में काम करता रहता है, he keeps on laughing, वो हंसता रहता है, he keeps on playing cricket, वो क्रिकेट खेलता रहता है, he keeps on jumping, वो कूदता रहता है, he keeps on singing, वो गाता रहता है। तो जो भी काम वो करता रहता है he keeps on के साथ हमने लगाया। फिर उसके बाद में हम वर्ड यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट। देखो उसके बाद को आप बार बार देयर आफ्टर नहीं बोलेंगे, कभी कभी उसके बाद की इंग्लिश आप लोग आफ्टर दैट भी लगाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट, उसके बाद। क्लियर एवरीवन? आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जो भी वो काम करता है बताएंगे। आफ्टर दैट ही गेट्स फ्री, उसके बाद वो फ्री होता है एट अराउंड 12 o'clock, 12 बजे के आसपास। ठीक है जी। हैविंग गॉट फ्री, फ्री होकर, अब जो भी काम वो करता है उस काम को आप ही के साथ एस और एस लगा के बना सकते हैं, और जितने भी सेंटेंसेस आपको बोलने हैं वो आप बोल सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, बीच बीच में आपको जरूरत पड़ती है कई सारी ऐसी बातों की जिसमें सेंटेंस को बीच में गैप फिल करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक वर्ड है इसी दौरान, अगर कभी आपको ये बोलना पड़ जाए इसी दौरान, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। मीन वाइल, इसी दौरान ही टेक्स रेस्ट, वो आराम करता है। ही टॉक्स टू हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से बात करता है। ही यूजेस फोन, वो फोन चलाता है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ बातें ऐसी बोलनी पड़ जाती है जिनमें ते ते की आवाज आती है। तो अगर कभी भी ते ते की आवाज आई तो आप वाइल के साथ उस काम की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे जिस काम में ते ते की आवाज आई है। जैसे कि वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते, वाइल राइटिंग, लिखते लिखते, वाइल टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते, और वाइल स्लीपिंग, सोते सोते, या वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते देखते। और जैसे मैंने बोला टीवी देखता है, ही वॉचेस टीवी, और मुझे कहना है टीवी देखते देखते, वाइल वॉचिंग टीवी ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। ही टेक्स रेस्ट, वो आराम करता है। या ही के साथ जो भी काम वो करता है उस काम की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और ई एस लगाना कंपल्सरी है। इसी तरह से लास्ट तक जो भी काम वो करता है
आप इन फिलर्स का इस्तेमाल करते जाएं और उसके बारे में जो भी चीजें वो काम करता है वो बताते जाएं। हाँ, बीच बीच में कभी कभी जरूरत पड़ती है, जब आप लास्ट में जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको लास्ट में कहना है फाइनली, यानी कि अंततः। या लास्ट में अंततः भी कह सकते हैं या आखिर में भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अंततः फाइनली भी कह सकते हैं, इवेंचुअली भी कह सकते हैं। फाइनली ही गोज टू हिज बेड, वो अपने बेड पे चला जाता है, नहीं स्लीप्स, और वो सो जाता है। तो इस तरह से आपका अदर्स रूटीन में आप जिसका भी रूटीन बोलेंगे, या तो ही का इस्तेमाल करेंगे या शी का इस्तेमाल करेंगे। और ही आए या शी आए, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ताहे की वजह से आप फर्स्ट फॉर्म तो लगा देंगे, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब में एस और यस लगाना कंपलसरी है। तो इस तरह से आप अपना पूरा डेली रूटीन, अदर्स रूटीन आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसकी बोलने की प्रैक्टिस एक बार नहीं, कम से कम 10 बार करें, ताकि इसका फ्लो मेंटेन हो जाए, ताकि आपका माइंड और आपकी जुबान दोनों एक साथ करेक्ट हो जाए। तो अगर मैं बोलना शुरू करूं पूरे फ्लो में, तो मैं कैसे बोलूंगा? सेम वही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शान हिंदुस्तानी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माय ब्रदर्स रूटीन. First of all, I'm so much thankful to the dapper personality and all of you who gave me this golden chance to speak here. Now I start my brother's routine. My brother name is Mr. ... He lives at ... and he is a doctor. Now let's start his routine. He gets up. First of all, he gets up at 6 o'clock in the morning. He gets fresh, and thereafter he goes for morning walk at around 6:30. He comes back from there at around 7 o'clock, and having come back, he takes bath. Meanwhile, he thinks of his schedule and he gets ready to go to his office at around 8 o'clock. But before 8 o'clock, at around 7:30, he takes his breakfast and he moves from home at around 8 o'clock. And he reaches his office, as his office is nearby his house. So he reaches his office just within 5 to 10 minutes. And having reached there, वहां पहुंचकर he starts doing his work. वो अपना काम करना शुरू कर देता है. And he keeps on doing his work. वो अपना काम करता रहता है till 12 o'clock. At 12 o'clock he gets free and he comes back home. Having come back home, he takes some rest. Meanwhile, he uses his phone. While using his phone, अपना फोन चलाते चलाते he talks with his family members and he takes lunch at around 1:30. इसी तरह से जो भी काम वो करता है बताते चले जाओ ही के साथ फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस और एस लगानी है। और ये सारे फिलर्स, समय की यूनिट, और ये सारा जो वर्क है, जो काम है, एक्शन लिस्ट है, इनका यूज आप करेंगे। फाइनली जब हम पूरा सारा दिनचर्या बता देंगे, लास्ट में हम कहेंगे फाइनली ही गोज टू हिज बेड एंड ही स्लीप्स एट अराउंड 11 o'clock. दैट्स ऑल, थैंक यू। इस तरह से आप अपना अदर्स रूटीन पे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी लगी, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि आपके डाउट्स पर हम एक क्लैरिफिकेशन की वीडियो बना के आप तक पहुंचा सके। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शान हिंदुस्तानी, इस उम्मीद में कि हम लोग लाइव तो रोजाना मिलते ही हैं और अगली वीडियो में भी बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोगों से लेना चाहूंगा अलविदा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गुड नाइट नहीं बोलूंगा क्योंकि रात का समय नहीं है। बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद, जय भारत।